डॉक्टर्स बोलते हैं आपके फादर को, आपके दादा को शुगर थी क्या? हाँ हाँ थी, इसीलिए आपको। पर मैं तो मीठा नहीं खाता हूं, पर मैं तो कोई गंदी आदत भी नहीं है, मैं तो स्मोक भी नहीं करता हूं, मैं तो शराब भी नहीं पीता हूं। नहीं नहीं, ये आपके 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 लीनेज, आपके जनरेशन से ये प्रॉब्लम्स आपको आ रही। आज जब आप ये प्रभु भोज लेंगे, आप उस स्पिरिट से, उस लहू की आत्माओं से जो आपके बाप दादाओं के पीछे से हैं, आज आप फ्री होने वाले हो टोटली। ये आमीन छोटा है, मुझे बड़े वाला लंबे वाला आमीन चाहिए। मैं आपको कोई चीज बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं। क्या ये सिर्फ मात्र एक रिलीजियस एक्टिविटी है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिकता को पूरा करना है कि सिर्फ हम क्रिश्चियन हैं और ऐसा प्रभु ने कहा है और इसलिए आज हम प्रभु भोज लेंगे, लेकिन मतलब किसी को भी मालूम नहीं है कि इसका मतलब क्या है, क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं। हम जो भी खाते हैं, कहते हैं कि जैसा किसी का खाना होता है वो व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपके ब्लड को अगर निकाल लें तो उसमें से देखा जा सकता है कि आप चिकन ज्यादा खाते हैं, कि आप दाल ज्यादा खाते हैं, कि आप सब्जियां ज्यादा खाते हैं, आपके ब्लड से मालूम होते हैं। और परमेश्वर ने कहा अगर तुम मेरे नाम पर विश्वास करो, यानी अगर तुम विश्वास करोगे तो तुम बपतिस्मा लोगे, तुम विश्वास करोगे तो मुझको मानोगे, अगर तुम मुझको मानोगे तो प्रभु भोज लोगे। और जैसे ही आज आप यीशु मसीह के ब्लड को ले रहे हो, आप उस ब्लड से फ्री हो रहे हो जो बाप दादाओं से चलता आ रहे हो। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरा ब्लड लोगे तो मेरा जीवन तुम में बना रहेगा। और आज इस प्रभु भोज को लेने के बाद जब हम प्रार्थनाएं करेंगे कि परमेश्वर वंशों के श्रापों से और उन आत्माओं से आपको आजाद करे, आज आपकी लाइफ का बिगेस्ट डे है डिलीवरेंस का, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए मैंने कहा आपको वचन को बड़े ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से। अगर आपकी नानी अपनी मैरिड लाइफ में संघर्ष करती रही, हाँ, आपकी मामा करती रही, तो आप चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो जाओ, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप संघर्ष ही करोगी। अगर आपके बाप दादा फाइनेंशियली संघर्ष करते रहे, आपका बाप करता रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप भी संघर्ष ही करेंगे जब तक आप अपनी स्पिरिट को हैंडल नहीं करते, जब तक आप वंशों के श्रापों से आजाद नहीं होते, जब तक उस स्पिरिट से आप फ्री होकर अपने आप को यीशु मसीह के लहू में नहीं रंग लेते, आपको वो स्ट्रगल करना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरा ब्लड लेगा और जो कोई मेरा शरीर लेगा, मेरा जीवन उसमें बना रहेगा। कौन सा जीवन? कहता ना तो वो मनुष्यों से, ना शरीर की इच्छा से, ना तो लहू से, वरन परमेश्वर से पैदा हुए हैं। हाँ या ना? और ये पैदा होना जरूरी है ताकि आपकी स्पिरिट्स जो आपके बाप दादाओं से चलती आ रही हैं आपको फॉलो ना कर सकें। हालेलुया। आप जानते जब याकूब के बच्चे पैदा हुए तो यहूदा पैदा हुआ। हाँ या ना? जब यहूदा की शादी हुई तो बाइबल कहती है उसका बेटा मर गया, फिर उसका दूसरा बेटा मर गया। यहूदा के ऊपर एक कर्ज था प्रीमेच्योर टाइम से पहले मौत का, और उसी आत्मा ने यहूदा इस्करियोती को फॉलो किया। मालूम आपको? इसीलिए उसकी डेथ प्रीमेच्योर हुई और वो जवानी में फांसी लटकाकर मारा गया, क्योंकि सेम यहूदा जो याकूब का बेटा था उसके भी बेटे मरे थे प्रीमेच्योर। और सेम स्पिरिट ने देखो वंशों तक उसको फॉलो किया। और स्पिरिट को क्या चाहिए? उसको एक एंट्री पॉइंट चाहिए, उस दुष्ट आत्मा को, उस श्राप को एक एंट्री पॉइंट चाहिए, उसको एक मौका चाहिए आपकी लाइफ में एंट्री करने का। और वो मौका यहूदा ने दिया, चोरी करके, पैसे में हेरा फेरी करके उसने उस आत्मा को मौका दिया कि जो उसके बाप दादाओं से चलती आ रही हैं वो उसकी लाइफ में भी काम करें। जैसे दाऊद ने मौका दिया, क्योंकि दाऊद ब्लेसिंग से पहले, मसा होने से पहले, बाइबल कहती है कि भेड़ बकरियों को चराया करता था और नंगे पांव जंगलों में ऐसे घूमा करता था। और जब उसने बेशेबा के साथ पाप किया और उसको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, तो उन्हीं पहाड़ों के ऊपर जहां वो पहले फिरता था, अब उन्हीं पहाड़ों के ऊपर बाइबल कहती है वो नंगे पांव सिर पे धूली फेंकते हुए वो उन्हीं पहाड़ों पर चढ़ने लगा और लोग उसको श्राप देने लगे। वो सेम स्पिरिट ने उस पर अटैक किया और दाऊद वहीं पहुंच गया जहां उसने शुरुआत की थी। क्योंकि जो स्पिरिट्स आपके बाप दादाओं से आपके पीछे हैं वो ये चाहती हैं कि आप वहीं पहुंच जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। और बाइबल कहती है वो मेमने के लहू के कारण
और अपनी गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर जयवंत हुए। आज जो लहू आपके हाथ में है, ये आपकी जय है, ये आपकी विक्ट्री है, ये आपका हंसना है, ये आपकी टेस्टमनी है, ये शैतान का मरना है, ये उसके कामों का खत्म होना है, ये श्रापों का जाना है। मैंने कहा अगर आमीन हो चाहिए आशीष आपकी है। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? वो स्पिरिट जो यहूदा के ऊपर, यहूदा के बच्चों पे काम की, वो स्पिरिट ने पीछा नहीं छोड़ा और यहूदा इस्करियोती के ऊपर रही। और वही स्पिरिट यीशु मसीह के पीछे थी, क्योंकि वो भी यहूदा से था, पर वो परमेश्वर के संग था, इसलिए वो जी उठा। आप जी उठेंगे आज। मैंने कहा आप जी उठेंगे आज। सारी स्पिरिट्स कैंसल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जा तो ये आशीष आपके। मैंने कहा मेरे ख्याल से आज आपको प्रभु भोज की अहमियत समझ आ रही है, क्योंकि जैसे ही आपके मुंह में ये ब्लड जाएगा, ये जूस जाएगा, ये बदन जाएगा, जो रोटी आपके हाथ में जिसे हम बोलते हैं ये परमेश्वर का शरीर है, आप इस बात को अंगीकार कर रहे हैं कि मैं अपने लहू से, बाप दादाओं के वंशों से, श्रापों से आज मैं आजाद होता हूं और यीशु मसीह के जीवन को मैं ग्रहण करता हूं। आज से यीशु मसीह का जीवन मुझ में होगा और मैं डिस्कनेक्ट हूं अपनी उन आत्माओं से यीशु मसीह के नाम में। अब आप समझ रहे क्यों हम प्रभु भोज ले रहे हैं? हाँ या ना? आप समझ रहे कि नहीं? अगर आप जाके इस समय इसहाक से पूछेंगे, अगर प्रभु आपको आज्ञा दे और पूछेंगे इसहाक तेरी पत्नी रिबिका तू बांझ क्यों रही, वो बोलेगी मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं थी, मैं बिल्कुल फिट थी, सब कुछ ओके था, लेकिन मैं नहीं जानती कि 20 साल मेरे संतान क्यों नहीं हुई। अगर कोई ऐसा रोग उसे होता तो बाइबल में मेंशन होता, अगर सारा को कोई रोग होता तो बाइबल में मेंशन होता। अगर रोग था तो बिना दवाई खाए फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई 20 साल बाद, जब परमेश्वर ने कहा कि अब संतान होगी। हालेलुया। और याद रखो, ये आत्माएं क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में काम नहीं करती। ये तभी काम करती हैं अगर हम इन्हें पाप में जाकर काम करने का मौका दें, या हम प्रेयरलेस हों, या हम प्रार्थना से रहित हों और हमें यह मालूम ना हो कि जिस संघर्ष को हम कर रहे हैं ये हमारी गलती की वजह से नहीं, वरन उन आत्माओं की वजह से है जो हमारे परिवारों में चलती आ रही। हालेलुया। एक पास्टर ने मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया, मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई लेकिन मिनिस्ट्री ग्रो नहीं हुई। वहां से लोग जाकर ग्रो हो गए, बड़ी बड़ी चर्चेस बन गई उन वहां से जाके, लेकिन वो खुद कभी भी ग्रो नहीं हुआ। और एक दिन उसके स्पिरिचुअल सन ने उसको किसी दुकान में देखा और कहा, ओ आप यहां पे क्या कर रहे हैं? उसने कहा आप मेरी चर्च में आए, मैंने लोगों को बहुत बार बताया कि मेरे ऐसे स्पिरिचुअल फादर है, तो आप मेरी चर्च में आओ एक बार। और जब वो चर्च में गया और जब उसने चर्च में जाके प्रीच किया, जब डेमोन्स्ट्रेशन किया, लोग हिल गए, आत्मा उतरा, लंगड़े चले, सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद स्पिरिचुअल सन ने उसको पूछा, उसने कहा इतना ग्रेट अनॉइंटिंग आपके अंदर है, इतना मसा आपके अंदर है और परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ क्यों नहीं हुई? ये क्वेश्चन पूछकर दोनों परमेश्वर की मर्जी को छोड़ के सो गए। और जब रात को उसके सन को एक विजन आया कि उसके स्पिरिचुअल फादर के पास एक कछुआ है, और वो अंदर गया और उसको सच में कछुआ दिखा उसके स्पिरिचुअल फादर के पास। और उसने उसे उठाया और उसने कहा मैं कछुआ क्यों देख रहा हूं? उसने कहा पास्टर ने कि मेरी मां कछुए की पूजा करती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये फॉलो नहीं कर सकता, और मैंने इस बात पे कभी ध्यान नहीं दिया, और इसीलिए उसकी ग्रोथ कछुए की तरह थी और वो कभी बड़ा नहीं। और जब उसने स्पिरिट को पहचान लिया कि ये स्पिरिट मेरा पीछा कर रही, उन दोनों वो बैठे प्रार्थना में, प्रेयर को किया, दुष्ट आत्मा को डांटा। जब वो वापिस गया, वो पास्टर जो 30 साल में नहीं हुआ था 3 महीनों में हो गया था। चर्च ग्रो कर चुका था, एक्सप्लोड कर चुका था, जहां जा रहा था काम हो रहे थे, रास्ते खुल रहे थे, लोग जुड़ रहे थे, अजीब अजीब काम होने शुरू हो गए सिर्फ 3 महीने में। जब स्पिरिट को हैंडल किया, लोग सोचते जैसे यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ हो जाएगा, यीशु मसीह को मान लिया अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप कुछ भी ठीक नहीं होगा।
उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का पूरा अधिकार दिया, इसका मतलब तुम्हें रौंदना पड़ेगा। यीशु मसीह ने नहीं रौंदना, तुम्हें रौंदना है। उसने कहा मैंने तुम्हें रौंदने का अधिकार दिया, इसका मतलब वो सामने तेरे जिंदा होगा तभी तू रौंदेगा ना।